बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा रहमान और आज जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पालक शलजम गोश्त की। नहायत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनेगी ये हमारी रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है एक बर्तन जिसमें हमने ये रेसिपी बनानी है। तो उस बर्तन में सबसे पहले गोश्त शामिल कर देंगे बीफ का। अगर आप चिकन या मटन में बनाना चाहें तो बना सकते हैं इसको। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे और हस्बे ज़रूरत सारे मसाले शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। और इसमें तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर पानी शामिल कर देंगे। 3 कप पानी शामिल कर देंगे इसमें और इसको पहले हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। जैसे इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये पकने लग जाएगा, तो इसे लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। अगर आप इसको जो है प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 20 मिनट में ही गोश्त गल जाएगा प्रेशर कुकर में। मैं जो है ना ऐसे ही बना रही हूँ लो फ्लेम पे, तो ये आधे घंटे में तकरीबन गल जाएगा गोश्त। तो ये देखें मैंने कवर करके रख दिया। पहले हाई फ्लेम पे रखूँगी। जैसे ये देखें इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखें ये पकने लग रहा है। तो अब इस पॉइंट पे आके हमने फ्लेम को लो कर देना है और आधे घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। और दूसरी साइड पे ये देखें, ये मैंने शलजम थे मेरे पास ½ kg, इनको मैंने पील आउट करके और इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। और तकरीबन 1 kg पालक है, इसको भी काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया है मैंने। शलजम को भी काट के मैंने पहले वॉश किया। अब हमने एक बर्तन में पानी लेना है, उसमें सबसे पहले शलजम शामिल कर देंगे और इस बर्तन को रख देंगे जिसमें हमने शलजम शामिल किए हैं चूल्हे पे और हाई फ्लेम पे रख देंगे। 1 मिनट तक जो है ना शलजम को बॉयल करेंगे। 1 मिनट के बाद साथ ही इसमें पालक शामिल कर देंगे और पालक शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इन दोनों को बॉयल करेंगे। पालक जो है थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए पहले मैंने शलजम शामिल किए हैं ताकि वो 1 मिनट तक थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद साथ ही पालक शामिल कर दिए और 4 से 5 मिनट तक इन्हें बॉयल कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही 4 से 5 मिनट होंगे तो इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस तरह मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करनी है। कमेंट करके बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये देखें यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं चेक कर रही हूँ कि जो शलजम है वो अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखें ये टूट रहे हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हमने एक स्ट्रेनर से इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है और थोड़ा सा इनको ठंडा करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस करके इसमें से पानी जो है वो निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से नहीं हमने निचोड़ना, लेकिन ये है कि ज़्यादातर पानी जो है इसमें से इस तरह प्रेस करके निकाल देंगे। इस हमने भुजिया टाइप बनाना है तो इसलिए पानी होगा तो फिर मज़े की नहीं बनेगी ये रेसिपी हमारी। तो दूसरी साइड पे ये देखें हमारा यहाँ पे गोश्त गल चुका है और थोड़ा सा पानी है, तो फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे कटी हुई। और टमाटर शामिल करने के बाद ही इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे 2-1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो पानी है ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने कवर उतार दिया इसका और फ्लेम को हाई कर दिया है और टमाटरों को अच्छे से प्रेस करके और इस गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया, मैंने सारी वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर की है, कहीं से कटिंग नहीं की वीडियो की, ताकि आप लोगों की भी रेसिपी परफेक्ट बन सके। तो जैसे ही पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। आप घी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ऐसी बुनाई करनी है कि जब हम मसाला इसका चम्मच में निकालें तो भी पक रहा हो, उसमें बबल्स बन रहे हों, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसमें पालक और शलजम हम शामिल कर देंगे।
यहाँ पे ये देखें जी अच्छे से भुनाई हो चुकी है इसकी। तो अब इस पॉइंट पे आके पालक और शलजम शामिल करेंगे और उसको भी हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक गोश्त के साथ ही कुक करेंगे कि उसमें भी जो थोड़ा सा पानी है तो वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो 3 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पे इसे कुक किया, साथ साथ चम्मच चलाती रही हूँ। अब मैं इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रख रही हूँ, ठीक है। और 2 मिनट के बाद जो है ना इसका कवर उतार देंगे। इसलिए रखा है कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इसमें से ऑयल जो है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की ये बनी है हमारी रेसिपी। तो ये देख लें, ये फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।